समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सियासी कलह क्लेश के बीच अखिलेश यादव के पावर पॉलिटिक्स की चर्चा हो रही है। और ये चर्चा इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर के जरिए बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की गई, जिसमें लिखा गया है अखिलेश यादव भावी प्रधानमंत्री। यानी सपा का पोस्टर INDIA पर दबाव की राजनीति का काम कर रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हमें बुलाया क्यों था अगर गठबंधन नहीं था? समाजवादी पार्टी की बड़ी रणनीतिक एक्सरसाइज उस दिशा में हो रही है जिससे कांग्रेस को चुनौती दी जा सके, क्योंकि मध्य प्रदेश की लड़ाई के बाद 24 में वक्त कम है, उम्मीदें ज्यादा और तैयारी करनी है पुरजोर। दरअसल विपक्षी दल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले चेहरे की चकल्लस में उलझ चुकी है। हर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टी से एक एक चेहरा खुद को PM फेस मान रहा है। ऐसे में कांग्रेस से तलखी और तेवर के बीच अखिलेश यादव का पोस्टर छपा है और लिखा है देश के भावी प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों की खटास अब जगजाहिर हो चुकी है। आज वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर इस तरह की होर्डिंग लगाई गई, जिनमें साफ तौर से लिखा गया है कि अखिलेश यादव भावी प्रधानमंत्री हों। इंडी गठबंधन में संयुक्त रणनीति तैयार करने पर चर्चा हो रही है, लेकिन इस रणनीति में पेच PM फेस का फंस चुका है। RJD नीतीश कुमार को PM मटेरियल बता रही है, कांग्रेस राहुल गांधी के फेस पर चुनाव लड़ना चाहती है और अब अखिलेश यादव का पोस्टर पावर पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल सेट कर रहा है, क्योंकि अखिलेश कह चुके हैं गठबंधन रखना है या नहीं कांग्रेस सोच ले। और नहीं तो सीधा कह रहे हैं कि समाजवादियों की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम आपको वादा करते हैं कि हम एक बार भी गठबंधन की बात नहीं करेंगे। मुझे कांग्रेस के लोग बोल दें कि समाजवादी पार्टी से हमें गठबंधन नहीं करना है, हमसे साजिश और षड्यंत्र न करें, हमें धोखा न दें। उन्हें अगर इच्छा है गठबंधन करना है तो करें, नहीं गठबंधन करना है तो हमें साफ बता दें, हम अपनी तैयारी करें जिससे हम BJP को हरा सके। मतलब ये कि अखिलेश यादव ने पोस्टर के जरिए गठबंधन के सामने यूपी वाली लकीर खींच दी, जो कांग्रेस के लिए चुनौती से कम नहीं। हम समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा से चाहते हैं कि हमारा नेता श्री अखिलेश यादव जी भी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने उत्तर प्रदेश, देश का जो सबसे बड़ा प्रदेश है, उसको कितनी बाखूबी से चलाया, विकास का कार्य किया, जो लोग आज भी याद करते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि मेरा नेता श्री अखिलेश यादव जी भी देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसी हम सबकी इच्छा है। और गठबंधन लोग करते हैं, ये गठबंधन चलने वाला नहीं है, सच तो यही है। उसका कारण है न चलने का कि अलग अलग विचारों के लोग इकट्ठा हुए हैं और सब लोग परेशान हैं। सबको सीटों की बड़ी ख्वाहिश है कि हम सब सीटें हम ही लड़ें। इससे यही वजह है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये लड़ाई उस कुर्सी के लिए है जिस पर 2014 से नरेंद्र मोदी विराजमान है और अगले चुनाव में भी 2014 और 2019 के परिणाम को दोहराने की तैयारी है। लेकिन इन सब के बीच उसी कुर्सी के लिए विपक्षी गठबंधन में अब दो फाड़ है, क्योंकि अखिलेश यादव के नाम का पोस्टर कई संदेश दे रहा है। पोस्टर के जरिए सियासी संदेश देने की कोशिश। पोस्टर में बदला है यूपी, बदलेंगे देश का नारा, अखिलेश यादव के कार्यकाल की तारीफ, कांग्रेस से जंग के बीच दबाव बनाने की राजनीति। मुझे लगता है ये बिल्कुल स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में और देश में सभी विपक्षी दलों के बीच में ये संदेश देना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जहां तक मजबूती और आत्मविश्वास का सवाल है, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। हाल के दिनों में कांग्रेस और सपा की कलह सतह पर उभर कर सामने आ चुकी है। ऐसे में बात एकजुटता की होती रही, लेकिन इंडी गठबंधन में असली खेल अब शुरू हुआ है, क्योंकि विपक्ष में सबको प्रधानमंत्री जो बनना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमें बुलाया क्यों था अगर गठबंधन नहीं था? मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 5 चुनावी राज्यों में एक बार फिर सीएम योगी डिमांड में है। पीएम मोदी और अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली और रोड शोज की मांग है, जो नवंबर के पहले हफ्ते से शुरू होने वाली है। माना जा रहा है कि सीएम योगी 5 राज्यों में 65 से ज्यादा रैली और रोड शोज करेंगे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर डिमांड में हैं। योगी दांव से मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 5 राज्यों के रण को फतह करने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है और जिम्मेदारी एक बार फिर पीएम मोदी और अमित शाह के बाद मुख्यमंत्री योगी को दी जा रही है। दरअसल कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी को जनादेश दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले योगी अब मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के दौरे पर जाने वाले हैं। क्योंकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही सीएम योगी की डिमांड सबसे ज्यादा है। ये डिमांड इसलिए भी क्योंकि यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था है। योगी का नया बुलडोजर मॉडल हिट है। क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं और उत्तर प्रदेश में निवेश क्रांति हुई है। बीजेपी इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के लिए अपने स्टार नेताओं की फौज जमीन पर उतारने जा रही है, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बाद सीएम योगी का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं की भारी डिमांड है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यक्रम विभाग के पास में इन राज्यों से एक बड़ी संख्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली जनसभाओं की मांग की निकली है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवंबर माह के पहले सप्ताह से इन चुनावी राज्यों में जनसभाएं करते नजर आएंगे। दरअसल बीजेपी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी मॉडल वाला संदेश देना चाहती है और इसी रणनीति के तहत सीएम योगी की लोकप्रियता फिर से बढ़ी है। ऐसे में नवंबर में सीएम योगी की चुनावी जनसभाएं होंगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रैली करेंगे। चुनावी राज्यों में रैली के साथ रोड शो भी करेंगे। मध्य प्रदेश में नामांकन में भी शामिल होंगे सीएम योगी। इन राज्यों में सीएम योगी की 65 से ज्यादा जनसभाएं होंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता यूपी ही नहीं बल्कि उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक बढ़ रही है और इसे हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता से जोड़कर देखा जा रहा है। गुजरात, त्रिपुरा और कर्नाटक के बाद सीएम योगी एक बार फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुंकार भरेंगे और हिंदुत्व की छवि और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से वहां की जनता को अवगत करवाएंगे। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर हिंदुत्व का कोई बड़ा चेहरा माना जाता है इस देश में वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का जो दायरा है वो केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रह गया, आज पूरे भारत के लिए एक जाना माना चेहरा बन चुका। एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जिस तरीके से वो रैली करते हैं और जो उनकी डिमांड है देश भर में, आज वो देखते ही बनती है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो डिमांड बढ़ रही है उससे जाहिर है कि राष्ट्रीय स्तर पर योगी आदित्यनाथ की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है और ये उनकी बढ़ती लोकप्रियता या तो उनके हिंदुत्ववादी चेहरे का प्रतीक है। योगी आदित्यनाथ को 5 राज्यों में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के साथ ही बेहतर कानून व्यवस्था के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व मिला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की रैली एक ऐसे वक्त में होने वाली है जब धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। माफिया को मिट्टी में मिलाने वाला संदेश दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ यूपी में विकास को धार देने के लिए ग्लोबल समिट करवाया गया, जिसका सीधा संदेश चुनावी राज्यों की जनता को देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर विक्रम हरिजन ने भगवान श्री कृष्ण को लेकर विवादित बयान दिया है। इसे लेकर हिंदू संगठनों ने प्रोफेसर के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कराई है और आरोपी प्रोफेसर की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। प्रोफेसर ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को लेकर अवैध टिप्पणियां की है। प्रोफेसर की टिप्पणी से नाराज हिंदूवादी संगठनों ने कर्नलगंज में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर थाना पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। हिंदू देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में अक्सर सुर्खियों में रहने वाले डॉक्टर विक्रम हरिजन के लिए ये विवाद कोई नया नहीं है। इससे पहले भी 2019 में शिवलिंग के खिलाफ बयान देकर वो विवादों में रह चुके हैं। कर्नलगंज पे दिनांक 22/10/23 को जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं विक्रम कुमार, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। इनके द्वारा ट्विटर के माध्यम से कुछ अशोभनीय जो टिप्पणियां हैं वो की गई थी,
तो इसमें वादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है व अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें पुलिस के द्वारा की जा रही है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की विवादित टिप्पणी पर बवाल मचा है। एसपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी नेताओं के बयान भी देख लीजिए, उन्होंने तो क्या कुछ नहीं बोला है। गठबंधन के सवाल पर नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि सब ठीक है, मैं यूपी का नेता हूं, यूपी की बात करता हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है डॉक्टर विक्रम, उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि मैंने अभी वो देखा तो नहीं है ना, मुझे जानकारी है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठनों के बड़े नेता तमाम ऐसी बातें करते रहते हैं जिन बातों से हमारे देश की सामाजिक समरसता कमजोर होती है। मेरी समझ में ऐसी बातों से उनको बचना चाहिए। सर, अभी एमपी में गठबंधन के लेकर बात हुई, इंडिया ब्लॉक बना, लगातार आपकी पार्टी के नेता शामिल हुए, एक विवाद बना, लेकिन फिर अखिलेश जी ने कहा कि उनकी बात हुई है कांग्रेस आला कमान से, स्थितियां ठीक है। सूत्रों ने बताया कल आप लोगों ने एक बैठक भी की, एमपी के तमाम नेता आए थे, अध्यक्ष जी आपके मिले। सर, अब क्या स्थिति है और गठबंधन को लेकर अभी बातचीत जारी है या फिर आपके कैंडिडेट्स वहां से नाम तो ऐलान कर ही दिया है, चुनाव लड़ेंगे? हम उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, उत्तर प्रदेश के संगठन के अध्यक्ष हैं, हमसे उत्तर प्रदेश के बारे में पूछेंगे तो जरूर बताएंगे। सर, इस पसोपेश से इंडिया ब्लॉक का जो गठबंधन होना है पूरे देश की तमाम विपक्षी पार्टियों का, उत्तर प्रदेश में जब ये पार्टियां आएंगी, अपनी अपनी मांग रखेंगे, तब नरेश जी कहेंगे कि देखिए यहाँ पर आपकी ये हैसियत है, यहाँ पर आपकी है, हम ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे। उस समय सर आप लोग इसका कुछ तो आपको नाराजगी है मन में कि आखिर? नाराजगी नहीं, लेकिन हम गठबंधन के धर्म को निभाएंगे। मऊ में रोडवेज बस और इनोवा कार में टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों को चोटें आई हैं। घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना हल्दरपुर थाना क्षेत्र के दिलशादपुर के पास की है। रोडवेज बस और कार में टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं। हल्दरपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। मऊ में ये एक्सीडेंट हुआ है। रोडवेज बस और कार के बीच में टक्कर हो गई। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और खबर देवरिया से, जहां नवरात्र के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता की झलक देखने को मिली। मोहम्मद इसराफिल नाम के युवक ने जन सहयोग से 1500 कन्याओं को भोजन कराया और इस दौरान उन्होंने कन्याओं को कॉपी, पेन, पेंसिल, बर्तन और कई तरह के गिफ्ट्स दिए। इस कन्या भोज में सदर बीजेपी विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी और बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी पहुंचे। सुषमा पांडे जी, आंगनबाड़ी से सुषमा पांडे जी, सम्मानपूर्वक। और रुकेंगे ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। पुलिस ने शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लूट, चोरी के 15 लाख की कीमत के जेवरात समेत 16,800 रुपए बरामद हुए। एसएसपी ने बताया कि झांसी में शिवपुरी बाजार थाना क्षेत्र में लगातार चोरियों की बड़ी वारदातें हो रही हैं। पुलिस लगातार गिरोह का पर्दाफाश करने को लेकर कवायद में जुटी हुई थी। किस तरीके गोंडा के तरबगंज में 2017 में हुई एक दलित युवक रमई की हत्या की जांच के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक की पत्नी सुंदरपति का फर्जी अंगूठा लगाकर बार बार जांच अधिकारी बदलने का मामला सामने आया है। रमई की पत्नी ने आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप जांच अधिकारियों पर लगाया। पीड़िता ने सीएम कार्यालय तक अपनी शिकायत पहुंचाई है और उसके बाद मुख्यमंत्री के सचिव संजय प्रसाद ने डीजी सीबीसीआईडी को पत्र लिखकर इसकी जांच के निर्देश दिए। जमीनी विवाद में दलित की हत्या कर दी गई और इसमें राधे श्याम दुबे को हत्या आरोपी बनाकर मामले की जांच चल रही थी। मामले में 6 साल में 14 बार इस हत्याकांड के जांच अधिकारी बदले गए हैं। जिला पुलिस के 6 और सीबीसीआईडी के 8 अफसरों ने हत्याकांड की जांच की, लेकिन अभी भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है।
और खबर उन्नाव से, जहां भाई ने भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो वहीं पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सीओ ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। देश भर में विजयदशमी की धूम है। हर तरफ रावण दहन की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन कानपुर में विजयदशमी की तैयारी हर साल की तरह इस साल भी भव्य की जा रही है। सदियों से चली आ रही परंपरा के मुताबिक यहां रावण का निर्माण महिलाएं करती हैं। करीब 6 महीने पहले से रावण बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हजारों की संख्या में रावण बनाकर चौराहे चौराहे पर इन्हें लगाया जाता है, जिनका विजयदशमी के दिन दहन किया जाता है। रावण बनाने वाली महिलाओं को यहां सीता माता की उपाधि दी जाती है। इससे उन महिलाओं को जीवन यापन के लिए कुछ आमदनी हो जाती है, साथ ही महिला सशक्तिकरण का भी संदेश जाता है। संभल में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक घायल हुआ है। घटना संभल कोतवाली क्षेत्र के चंदौसी रोड की है, जहां बेकाबू तेज रफ्तार कैंटर ने 2 युवकों को टक्कर मार दी। इस घटना के बाद आसपास हड़कंप मच गया। खड़े हुए हमारी सर, खड़ी गाड़ी हमारी। वाराणसी में कूड़ा कलेक्शन की निगरानी के लिए नगर निगम ने खास प्लान तैयार किया है। क्यूआर कोड के जरिए वाराणसी नगर निगम क्षेत्र में अब घर घर कूड़ा कलेक्शन की तैयारी और निगरानी होगी। इसके तहत वाराणसी के सभी घरों पर नगर निगम की ओर से क्यूआर कोड्स लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इसी क्यूआर कोड के जरिए डोर टू डोर कूड़ा उठाने के दौरान सफाई कर्मी से स्कैन करेंगे और स्कैन के बाद इसकी जानकारी सीधे वाराणसी के कमांड सेंटर पहुंच जाएगी। इससे हर दिन कितने घरों से कूड़ा उठाया जा रहा है, इसकी निगरानी रखी जा सकेगी। जैसा कि आप लोग विदित होंगे कि नगर निगम सीमा क्षेत्र काफी विस्तृत हो रहा है। हम लोगों के द्वारा बारकोड की व्यवस्था कराई जा रही है और ये बारकोड प्रत्येक घरों पे लगाया जाएगा। जब कोई भी कूड़ा उठाने की गाड़ी वहां जाएगी तो जो हमारे कर्मचारी होंगे या अनुबंधित एजेंसी के जो कर्मचारी होंगे उनके पास एक मशीन होगी, उससे वहां पे क्यूआर स्कैन करेंगे और वो सीधे डाटा हमारे कमांड सेंटर में आ जाएगा, ताकि जब लास्ट महीने के अंत में जब उसका भुगतान किया जाएगा तो उसी के आधार पे हम लोग भुगतान करेंगे। ऐसे लगभग 2.5 लाख घर हमारे पास बनारस अभी जो हमारे 90 वार्ड थे पुराने 2.5 लाख घर थे, अब कुछ और बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल 2.5 लाख घरों पे ये करने की योजना बनाई जा रही है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पुजारी के लिए वैकेंसी जारी की है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है और इसके बाद प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा पास करने वालों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। विशेष प्रशिक्षण के बाद पुजारी की नियुक्ति होगी। प्रशिक्षण के दौरान वैदिकों को 2,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। पौड़ी शहर की एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में 2004 में हुए ब्लास्ट में एक शख्स की मौत मामले में परिजनों को आज भी इंसाफ का इंतजार है। मृतक की पत्नी उषा पंत ने अब एसएसपी से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। पीड़ित महिला ने बताया कि ब्लास्ट में पति की मौत मामले में उस समय की सरकार ने जांच का आश्वासन दिया था, लेकिन 19 साल बीत जाने के बावजूद आज तक वो न्याय नहीं मिला है। महिला ने परिवार के लोगों पर धोखाधड़ी से संपत्ति हड़पने की साजिश करने का आरोप लगाया। मैं स्वर्गीय उमेश चंद पंत की पत्नी हूँ, जिनका सन 2004 में पांचल इलेक्ट्रॉनिक्स में बम ब्लास्ट में मृत्यु हो गई थी। तो सर उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो अभी तक बंद पड़ी है। और जो मेरे जेठ और देवर हैं वो हमारे हिस्से पे जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। मेरे पति का हिस्सा हुआ मेरे बच्चे का है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने एनकाउंटर पर आजम खान के दिए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि अगर इतना बड़ा नेता एनकाउंटर की बात करता है तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल है। राज्य को बदले की कार्रवाई में इतनी दूर तक नहीं जाना चाहिए। INDIA से बीजेपी डरी हुई है। कल तक तो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस से आखिर परेशान इतना क्यों है कि उसे इंडिया अलायंस में दरार पड़ रही है, फूट पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, कौन से पोस्टर लग रहे हैं, इस सब पे ध्यान क्यों देना पड़ रहा है? मोदी जी को अब अपने चेहरे पे भरोसा नहीं रह गया क्या? अपने ग्लैमर पे भरोसा नहीं रह गया क्या? क्या वो ऑरा खत्म हो चुका है?
जो कल तक कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे। दरअसल ये मीडिया के लिए एक मसाला था जो अभी अखिलेश यादव जी और अजय राय जी के बीच में हुआ। वो मसाला से ज्यादा कुछ भी नहीं था, वो सारी चीजें शॉर्ट आउट हो चुकी हैं और इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ 2024 में नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से हटाने का काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार जो जांच करना चाहती है वो ये जांच है कि क्या विदेश से कोई धन आया है, विदेशी फंडिंग। तो मुझे तो लगता है कि सरकार को देश के गृह मंत्रालय पे भरोसा नहीं है क्या? मेरा सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार से यह है कि आपको अपनी ही केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय पे भरोसा नहीं है क्या? FCRA अप्रूव कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है। बिना गृह मंत्रालय की सहमति के दुनिया के किसी भी हिस्से से कोई भी 1 रुपया नहीं ले सकता। और वक्त एक ब्रेक का, खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं